ये जादूगर जैसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। अभी मेरी बारी है। अभी हम लोग आ गए आयुष शक्ति प्रूवन एंशियंट हेल्थ सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे जाते हैं और आपको दिखाते हैं, हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और आज ना वैसे रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, लेकिन यहाँ पे आके इतना काम लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। इतने बड़े बड़े पेड़ हैं और बहुत ट्रीज और पेड़ तो हमने देखे वातावरण पूरे लग रहा है। मुंबई में अच्छे। और आयुर्वेदा का जो इम्पोर्टेंस होता है ना, वो हम आपको यहाँ पे जाके बताएंगे। हाँ हाँ हाँ। वो और हमारे 2 सब्सक्राइबर ज्योति बेन मतलब हमारे यूट्यूब फैमिली से हैं, और अनिल भाई जो कि हमारे घर आ चुके हैं, ज्योति बेन भी हमारे घर आ चुके हैं। दोनों का सजेशन था कि बहुत ही अच्छा है इनका कामकाज, तो आप जरूर इनको दिखाइए ताकि हमारे दूसरे जो यूट्यूब फैमिली से लोग हैं उनको काम आ सके। तो अब अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं। पहले जो मैंने फ़ोन पे बात किया था, तो नाड़ी परीक्षण करेंगे। उसके बाद अगर थेरापीज है ये अच्छे से रहेगा तो फिर कुछ करेंगे। नाड़ी परीक्षण, जिससे डॉक्टर्स के मैजिक हाथों से सब कुछ पता चल जाता है हमारा। लेकिन ब्लोटिंग है थोड़ा सा। हाँ, ब्लोटिंग वाला इश्यू है। ब्लोटिंग की वजह से कभी कभी हेडेक होता है। ब्लोटिंग की हीट वजह है से बॉडी में बहुत, हीट सब में रहता है, लेकिन आप में थोड़ा एक्सेस फॉर्म में हीट है। और वो हीट हमेशा ट्रिगर नहीं होगा, लेकिन उसको अगर कारण मिला तो तकलीफ होगा। कारण मतलब मान लीजिए 2-3 दिन अगर पेट साफ नहीं हुआ आपका, तो ट्रैवलिंग ज़्यादा हुआ, किसी धूप में ज़्यादा हुआ, पानी धूप कम, में हाँ है। पानी कम पिया गया, या 2-3 दिन नींद बराबर नहीं हुआ आपका, 2-3 दिन मतलब जागना हुआ वगैरह, तो फिर तकलीफ होती है। 2-3 दिन बाहर का खाना हुआ, तला हुआ मसालेदार खाना हुआ, मैं खाता ही नहीं हूँ। हाँ, तो आपको तकलीफ होगा। ऐसे अगर आपने खुद को सिस्टमेटिकली रखा तो तकलीफ नहीं मैं ट्राई करता हूँ कि वो नहीं करता ये चीज़ें। गैस सपोज की वजह मेरा से। खाना 10 to 11 होता है मॉर्निंग में घर पे, अगर 12 हो गया, 1 हो गया तो तकलीफ होगी। तो मैंने चाय बिल्कुल बंद कर दी है इसी वजह से। अब क्या कीजिए, सबसे पहला नियम लाइफ स्टाइल है, दोपहर का खाना और रात का खाना सेम रखना। हाँ, मतलब खाने के टाइमिंग में कोई, अभी सच बोलूँ तो खाने में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट। 15 मिनट। वो भी मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो 12-13 मिनट 10 का खाना मेरा 10 मिनट है। 10 मिनट में हो जाता है। लेकिन क्या होता है, मान लीजिए अभी 1 बजे आपका खाने का टाइमिंग है, और 1 की जगह पे आपने 2 बजे खाया और 1 घंटा अपने भूख को खाली होल्ड किया, तो आपका सर पकड़ा। हाँ बस वही। खाना होता है। कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, बाजू में रखे 10-12 मिनट में अच्छे मन से खाना मैं वही करता हूँ। भाई में नहीं खाना है, जल्दबाजी में नहीं खाना। जल्दबाजी में नहीं खाना। तो सुबह का और रात का खाना टाइम पे, रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अब ट्राई कीजिए। आयुर्वेद के अनुसार मैं 6 बजे से पहले खा लेता हूँ। अरे तो बहुत बेस्ट है। हाँ। ठीक है, अभी अभी स्टार्ट किया है, मतलब 6-8 महीने अच्छी हुए। आदत है, अच्छी आदत है, इसको चालू रखो। और रात डाइट में बेकरी, खट्टा, खट्टा मैंने हाँ नहीं खाया। खट्टा और आलू और तुअर की दाल, ये 4 चीज़ें बनती है। बेकरी के पदार्थ, खट्टी चीज़ें, खट्टी मतलब नींबू अचार, वो लेता ही नहीं हूँ, और लेता हूँ तो तकलीफ होती है। अपने आप ही मतलब परेशानी की वजह से सीखा हूँ कि मुझे खाना अगर मैं टाइम पे खा रहा हूँ तो मेरा फिर मेरा इतना है कि मैं खा लूँ ना, उसके बाद आप मुझसे कुछ भी करवा लो। हाँ। बट अगर मेरी भूख को मैंने खींच लिया ना, तो फिर मेरा आपकी प्रकृति जो है वो पित्त की है। हाँ। आयुर्वेद में 3 तरह का रहता है, वहाँ तो पित्त का, तो पित्त का प्रकृति है ना। हाँ। तो पित्त की प्रकृति वाले लोगों को गुस्सा जल्दी आता है, तो खाना टाइम पे चाहिए, खाने में अगर के पीछे हुआ यही है तो एक सर हाँ। पकड़ लेता है। गाय है घी घर तो पे, खाते हैं हम। घर की 12 गाय रखी है। हाँ, गाय गाय का है, घी गाय। है। आधा चम्मच घी रोज जाना चाहिए पेट में। वो तो घी रोटी का में- बोल रहे डॉक्टर साहब भी हाँ। कि घी खाना चाहिए सब। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। लेकिन इन्होंने जो चीज़ें हैं वो एग्जैक्ट पकड़ी है, तो मुझे मेरा ये है कि मैं सीधी बात समझता हूँ, सीधी करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये सही नहीं है तो मैं सामने बोल देता हूँ नहीं ये आप बोल रहे हो सही नहीं है। लेकिन इन्होंने ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 95% सही पकड़ा है। हाथ पकड़ के ही सब पकड़ लिया।
थैंक यू। 2000-3000 साल पहले से है आयुर्वेद में। हमारे बुक्स हमारा- में पहले से बुक्स में आयुर्वेद पहले का से ये इम्पोर्टेंस सब। है। और जैसे अभी मतलब सबसे मेन अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है आयुर्वेद को, तो वो इसके ऊपर ध्यान ज़्यादा रखता है कि व्याधि जो है वो तकलीफ वो होवे ही ना, बिल्कुल। अगर व्याधि हुआ ही नहीं तो आगे की चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो आयुर्वेद में जैसे वर्णन किया है वो दुनिया में किधर भी नहीं है। अगर आप उसको भी फॉलो करोगे तो भी आप दीर्घायुषी होगे और बीमार नहीं पड़ोगे। और अगर बीमार पड़े भी तो भी उससे बहुत सारे नेचुरल मतलब चीज़ें हैं जिससे वो कम हो जाता है, फिर आपकी बीमारी कम हो जाती है। सेकेंड, हमारे आयुष शक्ति में यहाँ पे पूरे जो है अपना जो ट्रीटमेंट है वो पूरा आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल से हम क्रिएट करते हैं। तो जो भी यहाँ पे आते हैं पेशेंट वो बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं यहाँ पे। और हमारा ये फ़र्ज़ रहता है कि भाई जो उनकी उम्मीद के साथ आए हैं उनको वो पूरा करें और जो भी तकलीफ है उनको कम करो। और यहाँ पे पूरे आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार हम ट्रीटमेंट करके उनको राहत देते हैं। और कुछ सर्टिफाइड भी लिखा हुआ आता है ना आपकी वेबसाइट पे कि कौन सा सर्टिफाइड? NABH सर्टिफाइड है, वो भी हमारा है। तो यहाँ पे भी रह के आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। और अगर किसी का इंश्योरेंस का वगैरह है तो वो भी हो जाता है फिर। ओके। और अभी मेरा नाड़ी परीक्षण भी होगा यहाँ पे। हाँ, राइट है। राइट है। आपको भी ऐसा पेट में जलन वगैरह होता है कभी कभी, या एसिडिटी वगैरह ऐसा कुछ? कम होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता। हाँ, या डकार कभी कभी वगैरह? मतलब हाँ वो कुछ स्पाइसी खाना खा लिया, अब मैं स्पाइसी हाँ, खाना हाँ। ज़्यादा नहीं खा सकती तो ठीक होता है। हाँ, बाकी तकलीफ कुछ- होगा आपको क्योंकि वो आपको जमेगा नहीं। पेट जो है वो थोड़ा नाजुक है, थोड़ा सा मतलब हार्श मतलब ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा या वो अगर नहीं खा अन्न पाती खाए तो हूँ। आपको तकलीफ। इतना और नहीं। दूसरा यहाँ पे मतलब गर्दन पे वगैरह कभी ऐसा जकराहट वगैरह, स्टिफनेस वगैरह कुछ? वो कभी कभी बैक हेड दुखता है ना तो होता हाँ, है। बाकी रोज का नहीं, कभी कभी मतलब हाँ। ये ऐसा ये पकड़ लेता है थोड़ा सा। हाँ। दर्द भी नहीं बोल सकते लेकिन खींचा जैसा लगता हाँ है वगैरह। कभी कभी, ज़्यादा नहीं है। आपका जो है वो थोड़ा वायु का है प्रकृति, वात और पित्त दोनों है। सर का कैसा था, पूरा पित्त था। हाँ। आपका थोड़ा वायु और पित्त का है। हाँ। तो जिसके चलते कभी कभी नींद में डिस्टर्बेंस होता रहेगा। मतलब जैसा नॉर्मल नींद लगता है ना, हाँ नींद का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी देर से नींद लग रहा है, नींद बराबर नहीं लग रहा, और हाँ। कभी कभी ओवर थिंकिंग हो रहा है वगैरह। हाँ। जरूरत नहीं है लेकिन सोचना हाँ, ज़्यादा वो हो होता रहा है है, कभी कुछ जरूरत नहीं है लेकिन सोचते जा रहे वगैरह। ओवर थिंकिंग और होता है। कभी कभी फिर चिड़चिड़ापन वगैरह वो। हाँ तो ये वात और पित्त का है। तो आपके केस में भी वही है हाँ। कि टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, और घी का सेवन रखिए। और ये सब्जी में ना आलू बंद रखिए, और मटर, आलू मटर और जो राजमा रहता है ना, हाँ। वो मत खाइए आप। बस ये 2-3 चीज़ें बस। बाकी सर को जो बोला वो आप कंटिन्यू रखिए। और बस इतना ही। डाइट की मतलब मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी बहुत दोनों के दोनों हेल्दी हो आप। हाँ, लेकिन खाली अपने को डाइट और लाइफस्टाइल में मेंटेन करना अपने को बस। मेन हमें आयुर्वेदा बहुत ही पसंद है और अभी हम और नॉलेज लेने की कोशिश करें, क्योंकि हम दोनों का ऐसा है कि मेडिसिन हम जितना हो सके इतना कम ही लेते हैं। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मतलब टू बी हॉनेस्ट, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मेडिसिन लेना पड़ता है अपने को। लेकिन कैसे अगर लॉन्ग टर्म अगर मेडिसिन लेना है तो एलोपैथिक और बाकी के साइंस से अच्छा आयुर्वेद ही सबसे अच्छा, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन रूट कॉज के ऊपर काम करना इसके लिए वक्त लगता है। अभी बिल्डिंग बन रही है कहीं पे, हाँ अपने को पता है कि बिल्डिंग बन रही है, 10 दिन हुआ लेकिन वहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ काम नहीं है, अंदर काम चालू रहता है बेसमेंट पे। तो जब तक बेसमेंट अच्छा बनेगा तभी बिल्डिंग खड़ी रहेगी ना। तो वैसा आयुर्वेद में शुरुआत के दिनों में फ़र्क दिखता नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे फ़र्क चालू रहता है अंदर। और फिर कुछ वक्त के बाद फ़र्क दिखाई देना चालू हो जाता है। हाँ। तो अभी इसके बाद जो भी थेरापीज होगी वो आगे सजेस्ट करेंगे हमें। हाँ हाँ, मैं बताऊँगा उनको। ओके। Yes. ये क्या है? सारे अलग अलग शिव, अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ आज से हो मम्मी। और इतना ब्यूटीफुल शांत एरिया है ना, लग नहीं रहा है कि ये अभी हम मुंबई में हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। तो नाड़ी परीक्षण के बाद जो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं
वो ट्रीटमेंट अभी नाम देखेंगे, यहाँ पे थेरापी होगा। क्योंकि मेन उन्होंने बोला कि ऐसा कोई ज़्यादा भी कुछ नहीं ज़्यादा है, कुछ है नहीं, हेल्दी बहुत है। फिट है, हाँ 40 रनिंग है। हाँ। तो उन्होंने गाँव में बोला रहने कि के फायदे आप हैं जहाँ ये। पे रहते हो वो जगह पे ही रहो। लेकिन यहाँ पे जो मुंबई सिटी में लोग रहते हैं वो भी डेफिनेटली फिट बहुत हो गए, fast लेकिन life आप में आ भाग सकते हो दौड़ यहाँ भरी पे। जो जिंदगी है जिनकी, उनको एटलीस्ट वीक में एक बार रिलैक्स होना, अपने शरीर को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको आगे दिखाएंगे ये भाई साहब कि यहाँ पे क्या क्या ये ट्रीटमेंट। हेलो सर, मेरा नाम सुनील कामती। चलिए आपको मैं डेमो दिखाते हैं, ठीक। ट्रीटमेंट से क्या क्या फ़ायदे होते हैं मैं बताता हूँ। ठीक है। नहीं, इसमें क्या रखा है भैया? ये क्या है, एक्चुअली ये पोटली है, पोटली इसमें मस- सोट, हाँ हाँ ये पोटली है, इसमें सोट पाउडर, अजवाइन पाउडर और मेडिसिन इसमें रहता है। ओके। तो इससे मैंने अभी आपको सेक करेंगे, इसको बोलते हैं पिंड सुई। ये ट्रीटमेंट का नाम है पिंड सुई। तो इससे मैंने सेक करेंगे तो इससे बॉडी सर्कुलेशन अच्छा होता है, बात वायु निकलता है, सूजन रहता है सूजन कम होता है, पेन रहता है पेन कम होता है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होता है। ठीक है, आपको दिखाते हैं। तो मेन यहाँ पे क्या है कि एलोपैथी में जल्दी छोटी चीज़ों के लिए हम दवाई ले लेते हैं ना। थोड़ा सिर दर्द हुआ दवाई ले ली, थोड़ा पेट दुखा दवाई ले ली, सर्दी हो गई दवाई ले ली। तो वैसा नहीं होना चाहिए। हमारा आयुर्वेद बहुत पुराना, सबसे पुराना है वैसे, बहुत नहीं। तो उसके हिसाब से चलेंगे तो हमारे बॉडी में जितना हो सके कम केमिकल वाली दवाई जाएगी और बॉडी हमारा सही से चलता रहेगा। पूरा ऑल ट्रीटमेंट आता है, पंचकर्मा पैकेज पंचकर्मा, में हाँ। फुल ट्रीटमेंट फुल ट्रीटमेंट आते हैं। वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं हाँ। कि आपको प्रॉब्लम के हिसाब से, हाँ डॉक्टर पहले नाड़ी परीक्षण करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आपके बॉडी के लिए क्या सूट करेंगे, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लिखते हैं। हार्ट के लिए ये है ना? ये हार्ट के लिए, इसको क्या बोलते हैं? हार्ट डारा बोलते हैं हम लोग उसको। ये अभी मैं लगा रहा हूँ हार्ट डारा। तो हार्ट को मजबूत करेगा ये। हाँ, बड़ा बना देगा। ये इसको ये हार्ट डारा से क्या क्या फ़ायदा होता है, इस पर हार्ट का जो ब्लॉकेज रहता है ब्लॉकेज खुल जाता है, नस रहता है नस खुलता है, बॉडी हार्ट सर्कुलेशन अच्छा होता है। इस धार गिराते रहने का ये धार में ट्रीटमेंट। जो है, धार करें ना, ये मेन बात है, ये जो धार गिरे ना वो धार के ऊपर डिपेंड होता है। गर्म तो में ठंडा। उनको फील होना चाहिए कि हमें कुछ डाल रहे हैं अंदर हार्ट डारा से। और हार्ट का मेरा ये कि मेरा हार्ट ना बहुत यूज में होता है, हाँ। क्योंकि मैं सब कुछ दिल से करता हूँ। अच्छा, मैं सोचने वाली थी क्या अलग बोलने वाले हो अभी हार्ट के लिए। तो इसको थोड़ा रिलैक्स करना जरूरी होता है कभी-कभी। ये लगा रहा हूँ सिरोधारा रिलैक्सेशन के लिए है। हेड के लिए ना? यस, दिमाग को ठंडा, पहले Yes. दिल को रिलैक्स किया, अभी दिमाग को ठंडा करना है या रिलैक्स करना है। इसे सिरोधारा से रिलैक्सेशन के लिए है, इससे दिमाग शांत होता है, टेंशन रहता है वो कम हो जाता है। डिप्रेशन कम हाँ, हो जाता है। डिप्रेशन कम होता डिप्रेशन है। टेंशन तो कुछ नहीं है, लेकिन एक रिलैक्सेशन हो जाता है ना। रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा है। और हेड बालों के लिए भी अच्छा है। Okay. ऑयल ऑफ जो होता है सिर में तो बाल मजबूत होते हैं। इससे दिमाग वहीं का वहीं रहता है, क्योंकि मेरा दिमाग जाता बहुत है। तो इसका ये अच्छा है, दिमाग को कहीं जाने नहीं देता ये। का घी है और गाय का घी रोज आधा चम्मच खाने के लिए बोला है डॉक्टर ने भी। हाँ, वो आयुर्वेद में बोलते हाँ, हैं। आयुर्वेदा में घी, ठीक है। चम्मच से ज़्यादा ही खा जाता है। हाँ गाय का घी अच्छा है। अभी फुल बॉडी यहाँ। मसाज होगा। हाँ,
तो ये इसको बोलते हैं फुट मसाज। फुट मसाज अभी हो रहा है। हाँ अपने बॉडी को जो हीट वगैरह रहता है ना, तो इससे हमें मालूम पड़ता है हाँ। कि हीट है कि नहीं। और डॉक्टर ने बोला है हीट है बॉडी में ज़्यादा, तो ज़्यादा मसाज फिट मसाज की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ तो उससे heat निकल जाएगा? हमें मालूम पड़ जाएगा कि कितना हीट है सर के बॉडी में हीट है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा? ये ब्लैक निकलेंगे, हीट रहेंगे तो ब्लैक नहीं निकलेगा, नहीं रहेंगे हीट तो ब्लैक नहीं निकलेंगे। ओके, तो मतलब वो धूल होगा वो नहीं होगा नहीं, अंदर से? धूल आपको दिखता है? धूल नहीं है। नहीं है, धूल तो नहीं है। और जब ब्लैक निकालेंगे मैं तो सर के बॉडी के अंदर का हीट रहेंगे। हाँ तो हीट को निकाल दो। हाँ ब्लैक निकल रहे, हीट है सर के। ये कम से कम 4-5 सेशन करेंगे तो निकल जाएगा। 4-5 सीटिंग करेंगे तो ये हीट निकल जाते हैं। एक सीटिंग में नहीं निकलेंगे, कम से कम 4-5 सीटिंग करना पड़ेगा। दोनों पाँव में निकला ना हीट। यहाँ अच्छे से पता होता है कि कैसे इसका पूरा मसाज करना है, क्या है। फिट मसाज करके हो गया। अभी सर का फिट मसाज का पॉइंट में दबाएंगे, क्लीन करेंगे। इसे बोलता है फुट मसाज का पॉइंट। ये मस्त है, इसमें बहुत मजा आता है। मज़ा है ना? अच्छा लगा। वाह 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 वाह। अभी ये अभी पैर पेशेंट का से पूछे ना कितना मज़ा है। अच्छा लगा फिट मसाज। मेरे से घर पे इतना अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन ट्राई करूँगी। क्योंकि इनको टेक्निक पता होती है ना, वो ही इम्पोर्टेंट है। किस हाँ। तरह से करना हाँ। वो जरूरी है। तो इन्होंने पहले क्या किया कि घी से उसका पहला वो किया, और अभी उसके बाद पॉइंट। अभी क्लीन करके जो पॉइंट होते हैं ना उनको पता होता है। वही चीज़ का मेन इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही कहीं पे पकड़ के दबाएंगे तो नहीं होगा। सही बात बताए। तो ये पॉइंट पकड़ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, और ये पॉइंट fully train पॉइंट पे होके- प्रेस करना हाँ बहुत ज़रूरी रहता है। वही अभी बिठा करके मैं सिर पोंछ रहा हूँ। सिर पोंछने के बजाय सिर पोंछते पोंछते थोड़ा हेड मसाज हो जाता है देना साथ पड़ता में। है। यस, तो अभी दिखाते हैं आपको। चलो आइए। ऑयल भी हो जाएगा साथ में। यस, मैंने क्या किया बेसिकली सिरोधारा में ही ऑयल डाल दिया था। ऑयल वहाँ पे था, अभी उसी ऑयल को मसाज दे रहे हैं। तो हेड मसाज के साथ साथ ऑयलिंग होता है और वो ही ऑयल हमारे माथे में अंदर जाता है। सीजर ख़त्म करते हैं यहीं पे। ये आयु शक्ति का प्रोडक्ट है। ये ऑयल का नाम है पिंडसुत ऑयल। ओके, ये बॉडी मसाज के लिए यूज होता है। लेके जाएंगे। हाँ, और से- वो सर के लिए भी वो हेड सिरोधारा मसाज ऑयल। के लिए मिलेगा सिरोधारा हाँ, ऑयल? हेड मसाज के लिए अलग सा ऑयल होता है, सिरोधारा के लिए अलग ऑयल होता है। वो भी है शायद, और भगवान ने हमारा शरीर इस तरह से बनाया है कि उसका सारा सॉल्यूशन इसी में छुपा होता है। लेकिन ये लोग तो प्रोफेशनली ट्रेन है, तो इनको पता है कि कौन से पॉइंट दबाने से क्या चीज़ ठीक होती है। हमें जैसे हेडेक का पता है, हेडेक का एक पॉइंट होता है लेग में, वो आप मसाज करोगे थोड़ी देर उधर सरसों का तेल या गाय का घी, तो उससे हेडेक जाता है। तो ये चीज़ें इनको तो बहुत, ये क्योंकि प्रोफेशनली ट्रेन होते हैं और इनका एक्सपीरियंस इतना होता है कि इनको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कौन सा पॉइंट दबाने से क्या चीज़ ठीक होती है और आपको आपका बॉडी को कैसे रिलैक्स किया जाता है। और हमारे शरीर में सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हमारे शरीर में ही है। 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, शास्त्रों में भी है इसका उल्लेख, और आयुर्वेद में सभी चीज़ों का सॉल्यूशन है।
वाला लास्ट है। यस, मसाज का प्रोसीजर ख़त्म हो गया है। मसाज करके स्टीम हम कैसे बैठाते हैं, सर को हम ले जाते हैं, स्टीम में बैठाते हैं। थोड़ा ये स्टीम का भाप निकलते हुए ऐसे ये रहा। पूरा स्टीम रूम में ऐसे पैक कर दिया ऐसे ना। यस, ये जादूगर जैसे बॉक्स में बंद कर दिया था ऐसे किया। लेकिन ये स्टीम मैंने इंग्लैंड में मैं बहुत जाता था, एक आत्मा प्रकाश करके दोस्त था, उसके साथ वो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करता था। तो उसके साथ एक बार ये हो गया कि उसने बोला कि तू मैं जितना स्टीम ले सकता ना तू नहीं ले सकता। मैंने कहा चल चलते हैं फिर। और हम लोगों के बेसिकली बाय बोन फेफड़े इतने मजबूत होते कि गर्मी नहीं लगती। और तब तो मैं खेत में काम करके तो जितनी देर वो बैठा ना मैं भी बैठा रहा स्टीम में, क्योंकि इससे क्या होता है बॉडी को हीट मिलती है। तो कुछ लोग नहीं उनको मतलब सूट होता है, बाकी स्टीम लेना बहुत अच्छा है। स्टीम से बॉडी रिलैक्स होते हैं, तो बॉडी भी मसाज किया तो बॉडी भी रिलैक्स हो गया, और स्टीम देंगे ना तो और बॉडी रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि अंदर के जो बात वायु है वो सब निकल जाते हैं, बॉडी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएंगे। तो बहुत सारे फायदे होते हैं स्टीम से। तो बॉक्स में पैक करके थोड़ी देर रख देना। रखते हैं सर को, स्टीम आएंगे, पसीना आ जाएंगे, फिर तब हाँ। तक हम लोग रखते हैं। 5 से 7 मिनट स्टीम होता है, पसीना आ जाने के बाद में हम लोग निकालते हैं। सिर्फ यहाँ पे बाहर बैठा हुआ था, हम स्टीम ले रहे थे और सारे आयु शक्ति के टीम को दोस्त बना लिया है। सभी को दोस्ती कर लिए है ना शिव। अभी मेरी बारी है। सी और ओम को साथ में लेके आए और दोनों खेल रहे, तो अच्छी बात ये है। दोनों खेल रहे हैं बाहर, और वैसे भी यहाँ घर जैसा माहौल है। वो खेल रहे, हमें एकदम डर था कि क्या शांत करेंगे। है, स्लो म्यूजिक बज रहा है हाँ, और रिलैक्स हो जाते हैं। मैं तो रिलैक्स हो गया और हूँ। लॉबी में दोनों खेल रहे क्योंकि पूरा आउटिंग दिख रहा है बाहर। अच्छा, रामदेव का पूरा मसाज हो गया। अभी नीचे भी है रेस्टोरेंट और सब कुछ यहाँ तो का। तुम्हारा अभी लेग मसाज हाँ, की बारी है। स्टार्ट होगा। પગમાં મજા જ આવે ને મસાજ કરે એટલે કેવું મજા આવે, રિલેક્સ થઈ જાય. अभी मसाज हो गया और ये भी हमें यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल है अगर किसी को रुकना है तो. ओके, अभी ऑक्यूपाइड है लेकिन अभी देखिए हमारा एक रेस्ट रूम है यहाँ पे, गार्डन वगैरह भी है जो पेशेंट लोग रेस्ट कर सकते हैं, ओके जो सबको बहुत एक्टिव है यहाँ पे. ओके. पेड़ पौधे आपने बहुत ही ब्यूटीफुल लगाए हुए यहाँ पे. ये घोड़ा ग्रास भी है. हाँ, ग्रास है, मैं तो ऐसे एकदम उसको अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे जो योगा भी होता है मॉर्निंग में, सब फॉरेनर्स आते हैं, योगा वगैरह सेक्शन यहाँ पे ही होता है सब. तो फॉरेनर्स भी आते हैं ये ट्रीटमेंट लेने के लिए. फॉरेनर्स ही यहाँ पे Foreigners जितने से भी अभी ज़्यादा? स्टे कर रहे हैं सब फॉरेनर्स ही है ओके. यहाँ पे. जैसे जर्मनी है, हाँ. फ्रांस, इटली, सब वहाँ से ही आते हैं, यूएस से वगैरह सब आते हैं. वहाँ पे हमारे सब क्लिनिक है, तो वहाँ पे भी है? डॉक्टर विजिट करते हैं, वहाँ से यहाँ पे आते हैं सब पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए. ओके. अभी हम नीचे जाने वाले क्योंकि नीचे रेस्टोरेंट भी है, तो रेस्टोरेंट अगर है. बच्चों को कुछ भूख लगी है तो कुछ नाश्ता करेंगे जरूर. और हेल्दी खाना मिलेगा ना Yes, आपके पूरा यहाँ. हेल्दी, पूरा यहाँ हाँ. पे आयुर्वेदिक फूड है, पूरा हेल्दी खाना. आयुर्वेदिक फूड है और वहाँ से कुछ जो चीज़ें लेनी है हमें यस. वो भी लेके जाएंगे. लिफ्ट भी है यहाँ पे. हाँ, लिफ्ट की सुविधा भी है लेकिन ये इतना हार्ड नहीं है, ईजी है. हमारा परिवार से ये मेरे सुपरस्टार है. तो यहाँ पे ना हमारे सब्सक्राइबर्स ये हमारे उधर भी आ गए अनिल भाई, और जो जगह है वो इन्होंने ही हमें सजेस्ट की थी कि आप आइए, इनकी विज़िट करिए और आपके जो दूसरे यूट्यूब फैमिली से लोग हैं उनको भी पता चले इस जगह के बारे में. और पूरा आयुर्वेद तरीके से फॉलो किया जाता है यहाँ पे, तो आयु शक्ति में. और इनका सूरत में भी आई थिंक एक ब्रांच है, लेकिन हम यहाँ आए थे तो यहाँ की विज़िट की, अच्छा लगा बहुत. और अनिल भाई हमारे फैमिली मेम्बर है, एक ज्योति बहन जिन्होंने सजेस्ट किया था, वो भी यहाँ पे शोल्डर की कुछ ट्रीटमेंट करवा के गए थे. हमारे दूसरे जो सब्सक्राइबर फैमिली मेम्बर जिन्होंने ये सजेस्ट किया था. આજથી પહેલું ને પેલા પંકજભાઈ સાથે અમે લોકો 35 વર્ષથી છે. अच्छा, હા, 35 એમની વર્ષ. સાથે મેં જોબ કરી છે અહીંયા 18 વર્ષ.
अच्छा, 18 तो इन्होंने years यहाँ के पे लिए। काम भी किया है और हमें पर्सनली बताया था कि ये अच्छी जगह है, यहाँ पे लोगों की ट्रीटमेंट होती है, तो आप वो दिखाइए ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली से किसी को भी ये कोई भी दिक्कत है तो वो यहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले सकता है। थैंक यू अनिल भाई। और अनिल भाई मम्मी से बहुत कनेक्टेड थे जब वहाँ पे भी आए थे, हाँ, तो मम्मी खतरनाक चले गए। से, हाँ, तो तब याद कुछ कर फोटोज है आई थिंक इनकी हाँ, मम्मी के साथ साथ। में हमें दिखा रखूंगी। तो लखू भाई के घर आके गए हैं अनिल भाई, हमारे घर भी आए थे, हाँ, तो थैंक यू उसके लिए। और आपने जगह बताई उसके लिए थैंक यू, क्योंकि बहुत लोगों को ये यूज़फुल हो सकती है, खास करके जो मुंबई में रहते हैं जो लोग, क्योंकि यहाँ की लाइफ हमने देखी बहुत फास्ट है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट वीक में एक बार हमारे लिए टाइम निकालें खुद के लिए और अपने आप को रिलैक्स कीजिए। तो यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट भी मिलती हैं और सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलती है, तो मतलब जिनको जो चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। इसमें से कुछ चीज़ें हम भी लेके जाएंगे। और इनका ये एक है कि साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं होता, जैसे बहुत सी चीज़ें यहाँ पे है, ज्वार का पफ हो गया, बच्चों को जो भी आइटम पसंद होती है वो भी है। ये इनका रेस्टोरेंट है और बाहर से भी गेस्ट हैं, आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत गेस्ट होते हैं इनके। ये पंचकर्मा मेन्यू है। मेन्यू भी इस तरह से है। मूंग सूप, मिक्स वेज सूप, एनर्जी कढ़ी, क्या खाना है? ये इनके फाउंडर है। यहाँ पूरा एटमॉस्फेयर भी बहुत ही अच्छा है, वो कोई भी है, और पूरा ऊपर तक सारी यहाँ पे ट्रीटमेंट्स भी होती हैं। ये अनिल भाई ने यहाँ पे काम भी बहुत किया। आयु शक्ति जब स्टार्ट हुआ तब से जो फाउंडर थे उनके साथ थे, खुद मसाज थेरापिस्ट है और उनका सजेशन भी था। एक बार આવું છે તમારા પપ્પાને ને બધા આપી